कोई कथा सुनाओ। नारद बाबा बोले कि बाबा आजकल तो हम नया कथा सुना रहे हैं। नया कथा क्या सुना रहे हैं? चौपाई करते हम। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित, आज तक रामचरित सुनाते आए हैं, रामचरित सुनाना चाहिए, किंतु उन्होंने मार चरित सुनाया। राम को उल्टाओ तो अक्षर दोनों उल्टाने से क्या होता है? मार होता है। राम बोले रामचरित तो वही तो पुराना है, सबसे पुराना चला आ रहा, सब लोग वही कथा कर रहे हैं, हजारों लाखों साल करोड़ों साल हो गया, पर ये कौन सा नया कथा सुना रहे हैं? राम जी का चरित्र होता है, राम जी का चरित्र होता है, तो काम जी का भी चरित्र होता है, तो मार चरित्र। वैसे गोस्वामी जी ने एक समन्वय दिया है, जितने सारे अवगुण है किसको देवता नहीं कहा, जितने सारे अवगुण है किसको देवता नहीं कहा। जैसे कोई बोलते क्रोध देव है, लोभ देव है, दुर्गुण देव इसको बोलता है क्या, किंतु काम को देव कहते, काम देव है। काम को देवता क्यों कहा? जैसे सबके हृदय में भगवान विराजमान है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, तो काम भी कहाँ बसता है? हृदय कामो, भागवत में यही बात है, हृदय से काम की सृष्टि हुई है। भगवान काम को अपना बेटा ही माना है। अब जानते हैं राम जी सबको नचाते हैं, सबई नचावत राम गोसाई। अब का गोस्वामी जी कहते को जगह काम नचावा न जाए। संसार में ऐसा कोई है क्या जिसको काम नहीं नचाया? काम भी सबको नचाता है। फर्क इतना है, राम जी नचाते हैं तो हम अगर राम जी के हाथ के कठपुली बन के नचे तो हमारा दोष नहीं आएगा, क्योंकि राम जी नचाए तो दोष राम जी को जाएगा। किंतु काम नचाएगा, काम में बसबुद होकर नचेंगे तो दोष हमारे पर आएगा। किंतु जब वो राम जी के साथ जुड़ जाता है तो देवता बन जाता है। धर्मा विरोध भूतेषु कामोस्मि भरतस्व, धर्म का अविरुद्ध काम में मेरा ही सर्प, भगवान ने इसको अपना रूप ही बनाया। जब सारे देवता राम जी के दर्शन के लिए गए तो कामदेव बोला हम ही जाएंगे, तो ठाकुर जी को हम भी दर्शन करेंगे, हमारे पिताजी का ब्याह कैसे हो रहा है हम भी तो देखेंगे। बोले कैसे जाओगे? तो पहले भी एक बार वो आ चुका था, देवता लोग उसको मना किया, बोले अरे भाई शिव जी के सामने सीधे सीधे चले गए तो हमारे उन्हें जला डाला, किंतु हमने एक बार भी राम जी के सामने जा चुके हैं। कहाँ? वो मिथिला में। मिथिला ऐसा प्रदेश है जहाँ काम प्रवेश करके नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि काम श्री भक्ति महारानी का ही आश्रय लेता है। जब वहाँ राम जी भट्टिका में गए तो सीता जी उधर से आ रही थी, सीता जी के चरण के जो नुपुर है उसी का आश्रय लिया। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय चहकेनी। मानो ये सारे विश्व को अपने वशूद करना चाहता है, किंतु आश्रय लिया किसी का? श्री श्याजू का। भक्ति महारानी का आश्रय तो राम जी के सामने आ गया। राम जी कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि महारानी का चरण का आश्रय ले रखा। अब बोले बिहार में जाएंगे तो कैसे जाओगे भाई? बोले राम जी का घोड़े बन जाएंगे। बाज बेच तनु काम बनाओ, मैंने कामदेव जी राम जी का घोड़ा बन के है। सब लोगों काम के सबके ऊपर काम सवार होके जाता है तो ब्याह के जाते हैं, पर राम काम जी के काम के ऊपर सवार, यानी अपने को घोड़ा बनाए, अपने चला बने, दास बने। तब वहां भी ठाकुर जी के पास सामने चला गया। पार्वती माता सावधान किया शिव जी से, बोले अब राम जी को सब मत देखना, अगर राम जी को देखना
तो उस घोड़े की ओर मत देखना, आपकी क्रोध आ जाएगा, क्योंकि वो काम ही तो बने के आया है घोड़ा का वेश में। शिव जी बोले ऐसे नहीं देवी, हमारा जो नेत्र है केवल आग नहीं उगलता, तीसरा नेत्र से आग उगलता ना, किंतु राम जी को देख करके वो तो जल ही अमृत ही उगलते हैं। राम रूप नखसिक सुबह बार बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। तो शिव जी भी वहां ठंडे हो गए, राम जी के साथ काम होता था। और उसी के चरित्र को अगर हम अलग से कहें, राम जी से अलग करके, तो हमारा पतन होगा ही होगा। अब नारद जी इसके बस में हो गए, उनके मन में कामना जग गया प्रशंसा सुन करके, तो वो बोले तो हम मार चरित्र सुनाते हैं आपको। अब कथा सुनाने के बाद हम पूछते भाई कथा कैसी लगी, है कि नहीं, अच्छा लगा कि अच्छा नहीं लगा, इसे पूछते। जब हम कथा कहते हैं, कथा सुनकर केशव के मन में एक उत्साह आता है, प्रसन्न होते, तो समझे कि भाई हमारा कथा ठीक लग रहा है, तो अपने मन में प्रसन्नता होती है। तो ये कथा कहने का अहंकार का नतीजा होता है। तो नारद जी ने कथा सुनाया तो शिव जी में कोई बिगाड़ नहीं देखा, मतलब शिव जी तो शांत करके सुनते रहे, प्रसन्नता नहीं दिखी। तो नारद जी ने पूछ ही लिया कि बाबा कथा कैसे लगी। शंकर भगवान बोले भाई आपने जो कथा सुनाया सो सुनाया, मुझे सुनाया, पर ऐसे कथा और किसको नहीं सुनाना। बारे बारे बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोहि। बोले जैसे ये कथा मुझे सुनाया, वैसे और किसको मत सुनाना। नारद बाबा बोले भाई हमारे को तो भगवान से मतलब है, भगवान के साथ हमारा सब कुछ है, भगवान को छोड़कर हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो सब शिव जी बोले कि बस यही बात है, भगवान से ही कहना बात, किसी मतलब नहीं तो कोई मतलब नहीं, किंतु भगवान से बात नहीं कहना। तिमि जन हरि ही सुना बहु कबहूं। बोले कि जैसे हमारे को सुनाया वैसे भगवान को मत सुनाना। नारद बोले अगर भगवान पूछ लिया तो, बोले चले हूँ प्रसंग, अगर प्रसंग चला भी इसी बात को आपने कहना नहीं, चले हो प्रसंग दुरा, ये उत्तम कथा को अब छुपा जाना। अब ये बात शिव जी ने नारद जी को किस लिए बताया कि ये मेरे अति प्रिय हैं, इसलिए उनको हमें कैसे इलाज करें। जैसे अहंकार होता है ना, छोटा सा बीमार होता है, कोई फोड़ा निकलता है, तो हम पहले इलाज में कोई दवाई लेप लेते हैं तो बस जाता है, बैठ जाता है, तो उभरता नहीं तो ठीक हो जाता कि नहीं। तो ये शिव जी का पहले उपचार है। नारद जी के मन में जो अहंकार की बीज अंकुर फूटा, उसका पहला दवाई शिव जी ने दिया, क्योंकि ये गुरु जी हैं कि नहीं। संसार रूपी भव रोग से अगर हम बचना चाहे तो कैसा गुरु चाहे, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। अब ये तो सदगुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बकाना, तो उन्होंने पहले इलाज किया बताया, पर नारद ने किया ही नहीं। अब नहीं करेंगे तो थोड़ा तो बड़ा ही होगा ही, उसके लिए भी बड़ा इलाज करना पड़ेगा भाई। शंकर भगवान ने उपदेश बहुत दिया, अच्छा दिया। संबुदेन उपदेश हित नहीं नारद सुहान। नारद जी को शिव जी के बात सुहाया नहीं, अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि जब हमारे मन में अहंकार होता, किस दूसरे की बात सुहाता ही नहीं, किसके प्रति हमारे द्वेष भाव हो जाता है, ईर्ष्या भाव होता है, तो उसका बात हमारे को अच्छा नहीं लगता। वो सही बात कहने पर भी हमारे को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए नारद जी को ये बात अच्छा नहीं लगा। इसलिए भरद्वाज जी को श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज कौतुक सुनहु
हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा जहाँ बलवत्तर होता है वह सबकी सब दब जाता है। पीछे चौपाई पढ़ के आए हैं, भावी उमेट सकई त्रिपुरारी। शंकर भगवान भावी को भी मिटा सकते हैं, उनके सामर्थ्य है। अब यहाँ शिव जी ने उपदेश दिया, उसको बदलाना चाहा पर बदला नहीं। क्यों? ना हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा जहां बलवत्तर होता वहां किसका भी चलता नहीं। भगवान जो चाहते हैं वही होके रहता है। इसलिए आगे इसका स्पष्ट किया, राम की ने चाहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो करना चाहते वही होता है। राम जी के इच्छा के विरुद्ध कोई कर ही नहीं सकता। राम जी जो चाहेंगे सो ही होगा। एक बात होता है हमारे मन में, माने हम लोगों के मन में पहले से कुछ कुछ अपने से करने का होता है कि भाई हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे सोचते रहते हैं, है कि नहीं? तो फिर वो कैसे होता है? बोले भगवान क्या करते हैं, राम जी क्या करते हैं, प्रोसेसिंग में डालते हैं। जैसे राम राम करेंगे तो सारी वेद पुराण शास्त्र सब उपगत हो जाएंगे हमारे सामने, कोई पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। ऐसे संत महात्मा हुए हैं, राम राम करके सब जान गए। एक सियालाल शरण जी हुए हैं, वो भी कोई पढ़ाई धड़ाई कुछ नहीं किया था। उनको ऐसे स्थिति आया था कि उसका बहुत कम उम्र था। किसने बताया, कोई ज्योतिष ने उसके माता जी को, कि तुम्हारे बेटा का इतना उम्र है कि 11 साल का उम्र का है, छोटे बालक से थे, अब ये चला जाएगा। उसके पिता भी चला गया था। तो फिर उन्होंने कहा उसके कोई बचाव, बोले बचाव एक ही कर सकते हैं और हनुमान जी कर सकते हैं, हनुमान जी के ऊपर रिझाओ। तो उनको रिझाने के उपाय क्या? बोले राम राम करो। फिर उन्हें हनुमान जी के मंदिर में बैठ के, यूपी की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, अयोध्या के पास की बात है, तो उन्हें वहीं बैठ के फिर हनुमान जी के मंदिर में राम 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 करते हैं। तो 11वां साल पूरा हो गया, उनका जो काल का समय था वो भी व्यतीत हो गया, हनुमान जी की कृपा से बच गए। पर उनका लगन राम राम में लग गया। फिर हनुमान जी ने उनको कहा, अरे राम राम क्या कर रहा है, सिया राम कर, सिया राम बोल। तो उन्होंने कीर्तन शुरू करा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। फिर वहां से घर को नहीं आए हो, ऐसे तो चले गए। और कोई दूसरे अलग जगह गए थे, जंगल इलाका था, और वहां बैठ के कीर्तन करते रहे। कई सालों तक ऐसे जो अपने आप में ज्यादा भोजन कर लेते, बस जय सिया राम लगा। और उनके पास सन का दिया है, छोटे छोटे बालक तो है ही 5 साल के, और नंग धरंग ऐसे घूमते फिरते रहते। वो आके बैठ गए, बोले बाबा जी, तो बच्चा भी था अभी 14 साल की उम्र है। तो उनसे बात किया और उनको ऐसे कर दिया कि उनको सारे ज्ञान हो गया, अक्षर ज्ञान हो गया, वेद ज्ञान हो गया, सारे मंत्र तंत्र ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने जीवन भर कोई शास्त्र भी किया ही नहीं, उनको ज्ञान था सारी का। अपने कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ते ना, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, तो उसी को उन्होंने सिद्धि किया था जनकपुर में। उसी को सिद्धि किया, एक कुंड है जहाँ जानकी जी प्रकट हुई थी, तो वहां सिद्धि किया। तो किशोर जी उनको दर्शन दिया, तो प्रकट स्तुति उन्हें लिखा, भाई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयारी, स्तुति पढ़ते ना, ये उन्हें सियालाल शरण जी की। सिया जी के साथ लाल जी, रामलाल जी, तो जिनका नाम सियालाल शरण नाम था। महात्मा बड़े विचित्र महात्मा, कोई स्कूल में गए ही नहीं थे। और एक श्री रामप्रिया शरण जी महाराज में हैं, जिन्होंने जानकी चरितामृत रचना किया, यही वृंदावन में रहते थे। और उन्होंने 3रे क्लास तक पढ़ाई किया था उर्दू के सिस्टम में, संस्कृत तो पढ़े ही थे ही नहीं। फिर वैराग्य हुआ तो भजन करते करते साधु बन गए।
और यहाँ श्री राधा वल्लभ जी के वहाँ कथा होती है ना, तो वहाँ राधा जी की, राधा सुधा नदी की कथा और उसके बीच में श्री किशोर जी की, राधा जी की बाल लीला वगैरह वर्णन करते थे। ये बाबा जी थे सीताराम जी के उपासक, इनके मन में आया कि हमारे किशोर जी की भी बाल लीला होनी चाहिए। सिया जी क्या क्या बाल लीला किया, तो उन्होंने फिर वृंदावन से अयोध्या गए, वहाँ पूछताछ किया संतों से कि संतों से मिले, पर अयोध्या में सिया जी की बाल लीला कहाँ मिलेगा, वहाँ तो ऐश्वर्य भूमि, वहाँ पटरानी राजरानी बने राजराजेश्वरी है। फिर वहाँ से मिथिला गए, उसे उनकी उम्र बहुत काफी हो गया था, 60-65 के आसपास हो गया था। यहाँ भजन करते थे वृंदावन में, और वहाँ मिथिला में पहुंचे किशोर जी के वहाँ जो जनकपुर धाम मंदिर में उनको आश्रय मिला, पूजा जी उनको सम्मान करके बिठाया, और वहीं किशोर जी के प्रार्थना में कुछ ऐसे चमत्कार किया कि उनको सारी संस्कृत हो गया। संस्कृत में उन्हें भी काव्य लिखा, जानकी चरितमृत 108 अध्याय का, इतनी बड़ी मोटी ग्रंथ है, बहुत सुंदर इसमें लिखा है। किशोर जी की पूरा बाल्य लीला तो बहुत लंबी चौड़ी लिखी, उसे राम विवाह का प्रसंग ही है, और एक अध्याय में अयोध्या कांड से लेकर के उत्तराखंड तक है। वो भी दिखाया कि जो किन्नर लोग हैं, गंधर्व लोग हैं, वो लोगों ने रामलीला करके दिखाया। हनुमान जी गाते हैं ना, गायत्री सेदम, तो आष्टिशण वगैरह जो गंधर्व लोग वो लीला करते हैं राम जी का, वही लीला उसमें दिखाया एक अध्याय में। और 107 अध्याय में सिया जी का और राम जी का जन्म से लेकर के ब्याह तक ही लीला वर्णन किया। अब को उन्होंने कौन सा पढ़ाई किया, केवल सियाराम भजन किया तो सारी हो गए। अब वहां तक तो श्रद्धा होने के लिए ये प्रोसेसिंग है हमारे लिए। अब पढ़ाई करेंगे, इसी पढ़ाई करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, इसके लिए शुद्धि के लिए व्याकरण पढ़ो, तो यह आवश्यकता है। ये प्रोसेस में डाल के वहीं तक आपको पहुंच जाएंगे। अगर हमारा कर्म का बलवत्तर देखेंगे, बोले इसको फिर सिखाना पड़ेगा। और एक बात है, राम जी चाहते हैं हमें, अभी देखो हमें भक्त हो चुके हैं, भगवान के हो चुके हैं, हमारा कोई अभी होनापन में कोई कमी नहीं है, किंतु उसको अनुभूति कैसे कराए। इसलिए भगवान उनको भाई कौन सा बिल में कौन सा सांप कैसे घुसेगा, और राम जी को मालूम पड़ा, मालूम है, इसलिए सबको उसी प्रोसेसिंग में लेते हैं। इसलिए गुरुकुल है, जगह जगह विद्या गुरुकुल है, विद्या पढ़ाते हैं, किंतु वही उसी प्रोसेसिंग में चाहते हैं, इसलिए वैसे ही होता है। और हम अगर चाहते हम करने से ऐसे हो जाए तो ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। हम अगर चाहे हम विद्वान पंडित बन जाए, सब लोग चाहते हैं पर हो नहीं पाते। हम जैसे होना चाहते वैसे भी नहीं बन पाते, क्योंकि ठाकुर जी चाहते रहे हम लोग उनके तो है ही, इस संसार को हर तरह से अनुभूति करें। गोस्वामी जी को कोई अनुभूति करने की कोई कमी थोड़ी था, पर ठाकुर जी उनको ब्याह कराया, 5 साल घर गृहस्थी में रहे और छुड़वा भी दिया, तो उनको देखना था भाई संसार को होता है क्या। अभिनय पत्रिका की बात हम विचार करते हैं तो गोस्वामी जी की जो स्थिति थी 126 साल में, 25 साल में, तो बहुत उच्च कोटि की स्थिति थी। पर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में ठाकुर जी से झगड़ते भी हैं और अपने दिन दशा भी वर्णन करते हैं। वहाँ जो जहाँ दिन दशा वर्णन किया, आप सोच नहीं सकते कि गोस्वामी जी अपने को इसे कामी कहते, क्रोधी कहते हैं, मेरे में सारी अवगुण हैं। जैसे सूरदास जी का मौसम कौन कुटिल खलगामी, तो वो दैन्यता उन्होंने प्रकट किया। गोस्वामी जी भी ऐसी विनय पत्रिका में बहुत दैन्यता प्रकट किया है। तो ये हम लोगों के अनुभूति के लिए ही कहते हैं। जैसे कोई सब्जी बनाया हमारे सामने परोसता, हम तो खा लिए पेट तो भर के, किंतु खुद बनाए और उसको पा करके पेट भरे तो उसको अनुभूति होगा। तो राम जी चाहते हमारा पूरा अनुभूति हो जाए, इसलिए ये प्रोसेस में डाल रहे हैं। राम के चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंचि के लोक सिधाए। शिव जी का वचन मुनि को अच्छा नहीं लगा, भाया नहीं,
क्योंकि मन में अहंकार पुष्टि हो चुका है, पनप चुका है, इस कारण से उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? एक बात है, नारद जी सोचते हैं, नारद जी क्या सोच है कि शिव जी को पता लग गया कि हम काम और क्रोध को जीत लिया है। पहले हम काम विजयी थे, हमारा नाम ऊपर था, और अब मेरा नाम ऊपर चला जाएगा और इनका नाम नीचे हो जाएगा, ये ईर्ष्या हो गया है। इसलिए नारद जी सोचते हैं कि शिव जी के मन में ईर्ष्या हो गया है, जबकि शिव जी के मन में ईर्ष्या था ही नहीं। शिव जी तो अति प्रियजन के शिक्षा दिया था, भाई हमारा हित हो, पर नारद जी का उल्टा विचार हो गया, इसलिए उनको बात अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी के पास गए, धीरज जी के लोग, ब्रह्मा जी तो वही है, तो ब्रह्मा जी के पास जब गए, ब्रह्मा जी को भी ये बात सुनाई, पर नारद जी को भी ये बात अच्छा नहीं, ब्रह्मा जी भी वही उपदेश दिया। नारद जी सोचते हैं हमारे पिताजी हमारी बहन के पीछे पड़ गए थे, वो कि काम को जीत नहीं सके, तो हमें काम विजय हुए थे, इनका भी ईर्ष्या हो रहा है मेरे से। पीछे एक चौपाई गया है कि कुटिल का गई वो सवई डराई, जे काम लोल बचे कमाए, वहां इंद्र के लिए कहा था, अब ये बात नारद जी के लागू हो गया, क्योंकि इनके मन में जब ईर्ष्या हुआ, शिव जी से ईर्ष्या हो गया, स्पर्धा की मनोवृत्ति हो गया, नारद के मन में भी ये डर आ गया। बोलेगा यार यहाँ पिताजी के पास आए, वो भी हमारे को उपदेश दे रहे। फिर नारद ने विचार किया हमारा प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि इन लोग तो ऐसे ही रहेंगे, हमारा तो विरोध कर रहे, मतलब प्रचार तो करेंगे नहीं, किसको बोलेंगे नहीं कि हमारे नारद जी इतने बड़ा काम किया है, तो हम बहुत बड़ा काम किया है, इसकी प्रचार प्रसार कैसे हो? तो भगवान भाई भक्तवत्सल है, भक्ता का प्रचार प्रसार करते हैं तो भगवान कर सकते हैं, किंतु हम थोड़ी देर तो प्रतीक्षा करूँ, ठाकुर जी हमें इतना बड़ा काम किया, तो भगवान के पास तो खबर तो गया होगा, भगवान हमारा स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, बड़ा अनुष्ठान करेंगे, बताएंगे सब। कुछ दिन बीत गया, वहां नारद जी अकेले अकेले, मन नहीं लगा। देखो अब कहीं नारद जी चलते चलते समाधि लग गया, अब मन ही नहीं लग रहा है भगवान में, क्योंकि मन में जो स्पर्धा ईर्ष्या की बात आती है तो भगवान के भजन में मन नहीं लगता। फिर चलो सोचते चलते क्या है, कोई दूर बात तो है नहीं, ठाकुर जी के पास चलते हैं। तो ठाकुर जी के पास से नारद जी गए, बोले एक बार करतल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार नारद जी मतलब हर समय जाते रहते, हर समय जाते रहते, तो उन्हीं आना जाने में से एक बार की बात है, बीणा बजाते हैं। अब यहाँ कहते हैं गाव तो हरि गुण तो गाते हैं, पर गान में प्रवीण होकर गाते हैं, गान में प्रवीण होकर के, और उनके हाथ में बीणा है, करतल बर बीणा। बीणा की विशेषता श्रेष्ठता बताई, हाथ में वही लिए हैं, और गान में प्रवीण है, तो इसे यहाँ पर हरि गुण को गौण बता दिया, जबकि हरि गुण की ही मुख्यता होना चाहिए। हम भगवान की गाएं तो भगवान की मुख्यता होनी चाहिए, गानों की नहीं। आजकल क्या करते हैं, ताल गान से ही कथा की शोभा बढ़ाते हैं कि नहीं, जबकि गान की और वाद्य तालों की शोभा भगवान की गुणों से है, इन्हीं से उनकी शोभा नहीं। आप देखना कोई भी कपड़ा है वैसे साधारण सा हो और ठाकुर जी को पहरा लो, वो कपड़ा एकदम से सुंदर दिखेगा, बहुत अच्छा बढ़िया दिखेगा, और उतार के नीचे डाल तो कोई शोभा नहीं होगा। तो कपड़े की शोभा कहाँ से हुआ? भगवान धारण करने से हुआ, वस्त्र की खुद की शोभा नहीं है। तो ठाकुर जी ऐसे है भी ऐसे, ठाकुर जी किसको भी अंगीकार करे सुंदर हो ही जाता है। तो नारद जी के अहंकार के कारण से उन्होंने नाना प्रकार के ताल में, नाना प्रकार के स्वरों में ये गाते जा रहे हैं, और गए कहाँ? क्षीर सागर में। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ
बस श्रीनिवास श्रुति माथा। बोले जहाँ लक्ष्मी निवास, भक्ति की निवास है, श्रुति की माता यानी मस्तक स्वरूप है, जहाँ से वेद सृष्टि होते हैं, उनको ये दिखाने के लिए गए हैं भक्ति का। भक्ति तो निष्काम भाव से करना चाहिए, निरहंकार होकर करना चाहिए, पर उनके सामने इनको दिखाने के लिए गए हैं, भाई हमें इतने जीत के आए हैं, ऐसे गाते हैं, ऐसे बजाते हैं। अब जब गए तो ठाकुर जी अति आनंद होकर के उठे और उनसे मिले। हरे से मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। जब नारद जी जाते थे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करते थे, किंतु आज गए तो प्रणाम को भूल गए। जब अपने मन में भक्ति भाव भरा हुआ होता है तो पहले हम प्रणाम करते हैं, किंतु नारद जी के मन में अहंकार के कारण ठाकुर जी को प्रणाम भी नहीं किया, और ठाकुर जी उनको गले लगा करके अपने आसन पर बिठाया तो वो भी आसन पर बैठ गए। बैठे आसन ऋषि समेता। आज तक नारद जी कभी भगवान के आसन में नहीं बैठते। हम तो सेवक है, ठाकुर तो हम स्वामी है, स्वामी के आसन में कैसे बैठे? गुरुजन के आसन में बैठने से बड़ा दोष लगता है, अपराध लगता है। तो ठाकुर जी का जो उनके ऊपर जो भाव था नारद जी का, अब वो भाव नहीं रहा। इसका मूल कारण क्या है? भक्त अपराध, हमें भक्त अपराध कर लिया, तो इसलिए हमारे को आगे दिखेगा नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शिव जी का बात उन्होंने नहीं माना, भक्त का बात नहीं माना। अब इसी प्रसंग भर में आगे भी जो घटना घटा है भगवान की इच्छा से घटा है, राम की इच्छा है सोई हुई। और जब घटना पूरा हो चुका, श्राप दे चुके नारद जी, तब उनकी ठाकुर जी ने माया हटाया, तो नारद जी को बोध हुआ, तो भगवान ने कहा ये मेरे इच्छा से हुआ है कि नहीं। एक बात है, जब भगवान की इच्छा से हुआ है सब कुछ, हमारे से जो भी दोष बना वो भी भगवान की इच्छा से हुआ, तो उसी दोष के लिए खेद करना या पश्चाताप करना या भूल मांगना, क्षमा मांगना कोई बनता नहीं, क्योंकि भगवान से इच्छा हुआ, हमारी इच्छा से तो हुआ ही नहीं, है कि नहीं। किंतु नारद जी ने वैसे नहीं किया। उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि मेरे से अपराध हो गया, मेरे से दोष हो गया। वो दोष कैसे निवृत्ति होगा? तो भगवान कह रहे हो मेरे इच्छा से हुआ। बोले नहीं प्रभु, फिर भी इसमें मेरे अपराध, ये वैष्णवपना, ये साधुपना है। क्योंकि साधु की जो साधुता होती है, वैष्णव की वैष्णवता होता है, उसी को उन्होंने पहले से धारण करके रखा। अब माया के वशीभूत होने के कारण जो वैष्णवता को भुला दिया। अब वही शिव जी भगवान ने बताया कि आपने अपराध शिव जी की किया। अब देखो ये अपराध के कारण है, उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आया, तो ठाकुर जी के साथ आसन में बैठ गए। अब ठाकुर जी हंस करके चला करके स्वामी हंस करके बोले, हे मुनि आपने बहुत दिनों ने बड़े दया किया। इसमें व्यंग क्या है कि आज तक आपने हमारे दर्शन करने आते थे, पर आज दर्शन देने के लिए आप आए। तो भगवान भी बड़े विचित्र है, लीलाधारी है। अब देखो इसी प्रसंग में एक शब्द कौतुकी शब्द कई बार आएगा। अति के कौतुकी कौशला दिशा मुनि कौतुकी नगर ते गयो, कौतुकी प्रभु, ऐसे कौतुक शब्द आएगा। कौतुक किसको कहते हैं? कौतुक खेल को, जहाँ मधुर खेल होता है उसको कौतुक कहते ना, ये कुतु कुतु के लिए खड़े हुए आनंद आता है। जब भगवान कौतुक करते हैं तो आनंद आता है, तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। अब भगवान अंदर ही अंदर आनंद लेते हैं, नारद जी से बात करके भीतर भीतर आनंद लेते हैं, पर नारद को समझ में नहीं आता भगवान ये हंस हंस के लीला कर रहे हैं। तो पूछे भाई आप इतने दिनों से आपने बहुत दिनों पर दया किया, कहाँ गए थे इतने दिन में? तब नारद जी को मौका मिल गया। अब तो कहें काम चरित नारद सब भाषे,
यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जय नमो अस को जग जाया। संसार में जो कोई जन्मा ही नहीं जिसको हरि माया ने नहीं नचाया। भगवान जो चाहे वही होता है। और राम जी के माया भी बड़े प्रचंड माया है, उसमें कोई बचा ही नहीं, तो नारद जी कैसे बचेंगे। अब भगवान की इच्छा से इसमें इच्छा था, इसलिए नारद जी ने सारी बात बताया पीछे से जो घटना घटा। शिव जी ने मना किया था कि कहना नहीं, पर उन्होंने कहा तो ठाकुर जी मुख सुखा दिया और बड़े मृदु वचन कोमल वचन भगवान बोले। रूख वदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान बोले यह है मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के काम क्रोध मोह ये सब दूर हो जाते हैं, तो आपको काम कैसे सता सकता, ये मौत और अभिमान कैसे आ सकता है। अब नारद जी के मन में और ठोस भर गया कि अब तक भगवान का भजन करने से सारे काम क्रोध लोभ दूर होता था, अब मेरा ही भजन करने से ये दाव दूर हो जाएगा, तो भगवान को भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम भी ये प्रचार करेंगे भाई, हम भी काम क्रोध बुझ हमारी भजन करें। देखो अहंकार हमारे को कहाँ तक नीचे ले जाएगा हम कह नहीं सकते। हिरण्यकशिपु तो यही करते थे नहीं? जब नारद जी हिरण्यकशिपु के पीछे जाते थे, हाँ नारद जी जा रहे थे, हिरण्यकशिपु के सामने आ गया, तो उन्हें सब कीर्तन कर रहे थे, तो उन्हें पूछा आप क्या कर रहे हो, बोले हम भजन कर रहे। किसका कर रहे हो, बोले आपका ही कर रहे। बोले आपका ही कर रहे, भजन कर रहे। तो नारद की दृष्टि में सब भगवान ही भगवान थे। अब बोले इसे झगड़ा कौन करे, अगर हमें हरि का कहेंगे तो इसे झगड़ा करेगा। तो किंतु यहाँ मोह के कारण नारद जी सोचते हैं कि मेरा ही भजन करने से हम ये दोष दूर हो जाते हैं, तो हमारा भी भजन होगा। अब ठाकुर जी कहते हैं सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। बोले कि मुनि जी ये मोह तो उसके होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। जिसके ज्ञान और वैराग्य होता है वहां मोह का स्थान नहीं है। ज्ञान का काम ही प्रकाश देना, जहाँ प्रकाश होगा अंधकार रह नहीं सकता। आप तो ब्रह्मचर्य में बड़े उत्कृष्ट स्थान है, बड़े धीरमती है, आपकी मन अचल रहता है। न्याय पदार्थ प्रवि चलंत पदमना धीरा, आप ऐसे धीर स्वभाव के हैं, तो आपकी काम क्या बिगाड़ सकता है। अब नारद जी कहते हैं, नारद कहे सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। की प्रभु हे भगवान, ये तो सब आपकी कृपा है। आजकल हमारे साधु साहब में एक भाषा चल पड़ी है, राम जी की इच्छा, राम की इच्छा से ऐसे करेंगे, राम जी की इच्छा से वहां जाएंगे, राम की इच्छा से आज ऐसे भोजन बना दिया जाए, तो राम जी की इच्छा से बना दिया जाए, राम जी की इच्छा से हम जाएंगे, राम की इच्छा से ये करेंगे। तो राम जी की इच्छा से कैसे कर, आप करोगे आप, इच्छा होगा राम जी का। भीतर से मानते हम करेंगे, बाहर से मानते राम जी की। तो नारद यही बात कर रहे हैं। नारद की मन में तो यही है कि हम किया है, काम को क्रोध को हमने जीता है, ये तो ऊपर से कर रहे प्रभु जो आपकी तो ऐसे हम लोग कहते हैं। अब जो भीतर से अगर ये बात निकल जाए तो समझ लो हम ठीक से, ऊपर से भीतर से ठीक है। तो भीतर से हम तो मानते हम किया है, और बाहर से मानते आप किया है, आपकी कृपा से होता है। ये माया का प्रताप है। जब रावण गया सीता जी को लेने के लिए, और वो सीता जी को लेने लगा, तो वहां कहते हैं कि मनमम चरण बंदी सुख माना। राम जी को पाया, सीता जी को पाया, लिया, तो उन्हें बड़े सुखी हो गया,
बोले जो हो सो हो, हमने सीता जी को पा लिया। तो सीता जी को चरणबंदी सुख माना, चरण वंदना भी किया है। सुनि वचन सुंदर वचन दशरथी शीश ऋषाना, मनम चरणबंदी सुख माना। चरण वंदना किसकी किया? भगवान की किया। सीता जी को प्रणाम कैसे नहीं आया? भगवान को वंदना किया। बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, हमें सीता को पा लिया, जिसको लेने के लिए आए थे उसको पा लिया। ऐसे क्यों? जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कोई गठरी मिलेगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का, तो हम क्या करेंगे? सुखी हो जाएंगे, देखो हमारे कितने धन दौलत मिला है, ओह भगवान तो बड़ी कृपा करती है कि नहीं, यही तो मानेंगे। तो वहां तो माया ही माया है, तो भगवान को प्रशंसा देते कि भाई आपने कृपा करे थे, इतने धन दौलत दे दी। तो वास्तविक कृपा है क्या? अब यहाँ सीता जी कौन है? माया है, असली सीता तो है ही नहीं, तो नकली सीता है, माया सीता है। वही से हम लोग माया को पा करके बड़े प्रसन्न होते, जैसे रावण खुश हो। और यह नारद भी ऐसी माया के वशीभूत हो चुके हैं, इसी कारण से भीतर से अपना ही मानते हैं, पर ऊपर से भगवान की मानते। जैसे चरणबंदी को माना नारद जी, भगवान से करुणानिधि भगवान ने विचार किया, मन से देखा कि उनके हृदय में गर्व का ये जो बीज फूटा है, अंकुर फूट गया है, उसको हमें उखाड़ देंगे। जब तक ये बड़ा विशाल पेड़ होगा तो हमारे को कष्ट होगा और इनको भी कष्ट होगा। इसलिए भगवान ने करुणानिधि मन देखी विचारी, उर अंकुरे गर्व तरु भारी, बेगी सो में डारी हम उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। भगवान अपना प्रण का कभी भूलते नहीं है, और हम लोग अपना प्रण भूल जाते हैं कि इनका माया में वशीभूत है। भक्त का प्रण है तो भगवान पर टेक रखना चाहिए। तो टेक हम गर्व के कारण अपने पर टेक रखते, हमने ऐसे किया तो ना जी को वही आ गया। जब टेक के भगवान के ऊपर रखना चाहिए, तो किंतु भगवान अपना टेक नहीं भूलते। भाई मेरा तो प्रण तो भगवान का सदा हित ही करना है, तो इसलिए मैं अपना प्रण रखूंगा। गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं, प्रभु आप मेरे को मत देखिए, आप अपने को देखिए, आप कैसे हैं। अब मैं कैसा हूं इसे देखेंगे तो मेरा तो कल्याण होगा ही नहीं। इसलिए आप अपने और देख करके आप अपने से जो बन पड़े सो करिए। भगवान से इसी प्रार्थना भी करनी चाहिए, प्रभु मेरा जैसे होता होगा सो आप करिए। भगवान विचार किया, मेरा प्रण है सेवा का हित करना, और मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी में सोई। मुनि का तो हित हो जाएगा और मेरा कौतुक हो जाएगा, मेरा आनंद हो जाएगा। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं तो मकान बनते हैं, खेलते बोलते फिर तोड़ के चले जाते हैं, तो उनका कौतुक है तो खेलेंगे। तो बोले मुनि के साथ हम भी थोड़ा भी खेल करेंगे। ऐसे नहीं, अवश्य करेंगे। भगवान बोले मैं अवश्य ऐसे उपाय करूंगा, इनके जो गर्भ रूपी पेड़ अंकुर फुटा वो उसको बड़ा होने नहीं दूंगा। अब देखो, अब तक ठाकुर जी के साथ बात करते करते ठाकुर जी ने अपने प्रण की जब सोचा तो नारद के मन में हित की शुरू हुआ। वैसे भक्तों का हित तो हर समय शुरू होता ही रहता है, और जब उसका पूरा जोरदार शुरू हो गया तो भगवान उसका पूरा फाइनेंस पर पहुंचा देते हैं। तो नारद जी के अब मन में आया, तो भाई हमने तो आगे तो बैठ गए, भगवान को बोलते सब आपकी कृपा से हुआ है, किंतु मैं तो प्रणाम नहीं किया, प्रणाम अब कर लेना चाहिए। तो नारद जी क्या किया, तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अमित अधिकाई। प्रणाम तो कर लिया, बोले चलो प्रणाम तो हो गया, किंतु अपना जो प्रण था उसको तो बढ़ाना चाहिए, और उन्होंने बढ़ाया। अहंकार उसमें बढ़ा, घटा ही नहीं।
किंतु भगवान ने अपना प्रण का अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्रण हमारे सेवक हितकारी, सेवक का हित करने का प्रणाली कहाँ से शुरू करो। हमारे सेवक यहाँ से हटा, यहाँ से गया, तो यहाँ से यहाँ तक जब तक नहीं आएगा तब हम ये प्रण नहीं छोड़ेंगे। इसलिए श्रीपति निज माया तव प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। माया का अति कठिन करतूती है। माया ऐसे ऐसे रचना रच देती है जो दूसरे के लिए असंभव है, वो भगवान की माया के लिए कुछ संभव नहीं, वो संभव हो जाता है। भगवान की श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान रमा निवास की माया और ऐसा कठिन रचना किया, जिसी रास्ते में नारद जी आते जाते सैकड़ों बार रहे हैं, उसी रास्ते पर ही भगवान के विशाल नगर तैयार कर दिया 100 योजन का। बिरचौ मगमहु नगर तही, 7 योजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। के श्रीनिवास लक्ष्मी निवास वैकुंठपुरी से भी यानी रमा वैकुंठ से भी अत्यंत मनोहर अधिक रचना से नाना प्रकार की रचना कर दिया। कितने न 100 योजन, 7 योजन, 1200 किलोमीटर लंबी चौड़ी का नगर। अभी कोई छोटी सा होता कि क्रॉसिंग करके चले गए, पता नहीं चला। और नारद जी उसी रास्ते में कई बार आए गए, उसको पर ये नगर देखो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला अरे ऐसा नगर तो हम कभी देखा ही नहीं था। अब नगर का थोड़ा वर्णना कर लेते हैं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसि जरति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विषमोहिनीता सुकुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सोनुप बाला, आए तह अगणित महिपाला। अब नगर में अत्यंत सुंदर नर नारी है, अति सुंदर। वो माया का रचाया हुआ ना। ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत सारे कामदेव और उनकी पत्नी रति ऐसे सब वहाँ जोड़ी जोड़ी बन के सृष्टि हुए हैं। यह माया का रचना, माया का विचित्र रचना और विचित्र होता है। आपने देखना कोई पेड़ है उसको सीधे देखो, जैसे शोभा दिखता है उसको फोटो खींच लो, ज्यादा शोभा दिखेगा। नकली में ज्यादा शोभापन आकर्षण मन होता है। आप अपने को देखते हो, फोटो खींच के देखो, उसमें ज्यादा खिंचाव होता है। ये माया का काम है। तो जो श्रीनिवास है वो सच का था, अब ये माया का श्रीनिवास ज्यादा उससे आकर्षण लग रहा था। अब उसमें एक राजा थे, उसका नाम था शीलनिधि जी। उनके पास में हाथी घोड़े की कोई कमी था नहीं। बोले कि 100 इंद्र की जितने शोभा वैभव वैसे ही वैभव उसका ही था। उसके भी रूप भी तेज बल नीति उनकी निवास ही था। देखो जैसे हमें स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में जो कुछ दिखता है वो हम खुद वैसे बनते हैं। जैसे स्वप्न में गंगा दिखा, ऋषिकेश दिखा, तो वहाँ गंगा जी हमारे स्वप्न में जो दिख रहे हैं तो हमारे में गंगा जी है क्या? वो गंगा जी कहाँ है? तो हम खुद गंगा जी बने हुए। ऋषिकेश नगर भी हम बन गए हैं, सारे कुछ ऐसे बन गए हैं। तो ऐसे ही भगवान की ये जो माया है वो माया से सब बना हुआ था। हमें अभी बताए जो माया का तो ज्यादा आकर्षण और ज्यादा उसमें दिखता है। तो वैसे ही ये जो नगर में जो था रूप तेज बल नीति, ये सब भगवान से भी ज्यादा दिख रहा था नारद जी को। और वहाँ विश्वमोहिनी उसकी राजकुमारी थी। और शिव पुराण में उसका नाम श्रीमती बताया है। श्री कहते लक्ष्मी, लक्ष्मी बुद्धि वाली, लक्ष्मीमती मतलब जो विश्व को मोहने वाली भी। इनका थोड़ा नामकरण गोस्वामी जी ने नया किया, बोले कि उसे सुंदरता दिखना चाहिए, माया का था। बोले ये विश्ववर को मोहन करने वाली।
और लक्ष्मी जी भी सबको मोहन करने वाली ही होते हैं। बोले किंतु ये जो माया थी ऐसे इसको देखकर तो लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, श्री विमोहन माने लक्ष्मी जी साक्षात मोहित हो जाए, ऐसा ही रूप उसी का ही बनाया था ठाकुर जी की माया ने। और भगवान के माया के कारण से वो सब प्रकार के गुण के खानी थी और उसका शोभा का वर्णन किया नहीं किया जा सकता। और उसी राजकुमार का स्वयंवर की सभा था और वहां भी बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए हुए थे। वो सब माया का ही राजा था, जितने सारे राजकुमार थे वो सब माया से बने हुए थे, वो भी बड़े बड़े सुंदर दिख रहा था। और उसी नगर में मुनि कैसे गए, मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पुरवासी न सब पूछत भयो, सुनि समाचारित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। अब यहाँ में कौतुकी शब्द आया है, मुनि कौतुक से उसी नगर में नारद जी बाबा गए। भगवान ने कहा कि मुनि का हित कौतुक हो, आगे भी कौतुक का शब्द आएगा, कई बार इसमें प्रयोग किया है, क्योंकि भगवान की लीला कौतुक ही होता है। हम लोगों को लगता है सच में ऐसे होता है, भगवान लीला करते रहते, भगवान की लीला की बड़ा विचित्र होता है और लीला जैसे होना चाहिए भगवान वैसे ही करके दिखाते, हमें लगता है सच में। शिव जी के सामने ठाकुर जी ऐसे लीला किया, शिव जी तो जानते हैं उनको बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए शिव जी आनंद मग्न हो गए। भरी लोचन छवि सिंधु निहार, राम जी के ऐसी छवि उन्होंने बालकपन में देखा था, छोटे से बालक नंग धरंग में घूम रहे, तो उनको दर्शन किए कहाँ, महाराज के आंगन में। और थोड़े से 5 साल तक ऐसे तक भूषण जी रहते, वर्ष 5 तक रहूं लोभाई, हमें लुभा करके 5 साल तक वहां रहते, क्योंकि पूरा श्रीअंग का दर्शन होता है। उसके बाद बड़े होते 5 साल के होते तो कपड़ा पहना दिया जाता है, अब अंगोछा हो जाता है और कुछ पैसे ढांक देते हैं। तो बोले आप क्या था सौभाग्य से, कपड़े देखने के लिए हम थोड़ी आए बाबा जी बने हैं, चलो यहाँ से। तो शिव जी भी वहां जाके ध्यान वही करते थे कैलाश में, किंतु जब ब्याह हुआ तो रुक नहीं सके, ब्याह में आए तो वहां कुछ ही नहीं दिखा, क्योंकि नख से शिखा तक तो गहने से सजे हुए थे, मुख देखे तो मुख में सेहरा बंधा हुआ था, अब क्या दर्शन करे। इसलिए भोले बाबा के मन में लालसा ही रह गया। अब देखो किसी की सुंदर शोभा की निखार किस में आता है, किशोर रूप में, और जो जिसी किशोर रूप में शोभा की निखार वो हम दर्शन नहीं कर सकते। शिव जी बाबा के भोले बाबा के मन में ये रह गया। अब आज वन में जब सीता जी के वियोग में राम जी रोते हैं तो शरीर का जटा खुला हुआ है, कपड़े कहीं गिरे हुए, धनुष कहीं है, अंग वस्त्र में कहीं गिर गया है। वाल्मीकि रामायण तो यहाँ तक आया क्योंकि कपड़ा तक कहाँ तक गिरे उनको पता नहीं, लखन लाल जी संभालते थे। तो इसी रूप को देकर के शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवान की स्वरूप को देकर के आनंद मग्न सभी हो जाते हैं। भगवान की ये कौतुक, ये बड़े लीला भगवान ने कौतुक कर रहे हैं, तो वैसे ही कौतुक किया तो श्री जी ने प्रसन्न हुए। तो यहाँ भी मुनि कौतुक से उसी नगर में गए और लोगों से पूछा भाई क्या हो रहा है, इतने बड़े नाटक जैसे हो रहा है, भीड़ भाड़ हो रहा है, क्या आप चहल पहल है। तो सब चरित्र सुना और राजा के घर में आए। राजा ने उनको पूजा किया और आसन में बैठाया और क्या किया, आन देखा ही नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। और नारद जी के सामने आप देखो भगवान की माया का जो खेल आरंभ किया था। अब बोले जिसके लिए ये स्वयं सभा रचा उसको तो दिखाना चाहिए ना। नारद जी अभी काम को जीत के आए हैं, तो बोले हम काम को जीत लिया, ये अहंकार हुआ तो उसी काम में ही फंसेंगे, बोले इसको तो दिखाना चाहिए। तो वो दुल्हन को ले आए सामने, राजकुमारी को। राजा बोले कि हे मुनिनाथ, हे नाथ, अब इसी के जो हस्तरेखा देखिए, हृदय में विचार करिए और गुण दोष कहिए।
जब नारद बाबा गए थे वहां हिमालय के, पार्वती माता छोटी सी थी, हिमालय ने उनको भी ला करके चरण में पड़वाया था और बोले कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। वहां क्या बोले? कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। और यहाँ कहते कहु नाथ गुण दोष सब यही के, ये माया है इसलिए उसको अपना नहीं कहते हैं। वो तो महामाया है फिर भी उसको बेटी अपना कहते हैं, क्योंकि वो माया घातक नहीं है, वो विद्या माया है। और यहाँ जो भगवान ने रचना किया ये अविद्या माया है, इसलिए राजा इसको कहते इसके कहो। और वहां बोले कहो सुता के दोष गुण, यानी इनमें अगर कोई दोष है वो भी गुण है, किंतु इनमें कहो नाथ गुण दोष सब। अब इनमें जो जो गुण दिखेगा वो सारी दोष है, इसलिए इसका विचार करके कहिए। ये जो शब्द संयोजना गोस्वामी जी की है, अगर इसको ठीक ठीक से कोई पकड़ ले तब अपने जीवन में सुधर सकता है। नारद बाबा ने शब्द को पकड़ा नहीं। आगे भी भगवान कहते हैं, जब भगवान के सामने भगवान आए तो बोले कि हम शादी करना चाहते हैं, तो भगवान क्या बोले? कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी वैदन दे सुनो मुनि जोगी। बोले हे मुनि हे योगी आप सुनो, जैसे कोई बीमार है आदमी अगर कोई कुपथ मांगता है तो वैद्य उसको नहीं देता है। वैद्य से कुपथ मांगे वो देगा थोड़ी देगा? नहीं देगा। तो भगवान कहते हैं कि आप मुनि है योगी है, आपके लिए लड़की नहीं चाहिए, आप तो इससे दूर रहो। ये ऐसे ही हमें आप गीत करके नारद जी वो भी बात तो समझ में नहीं पाए, वो भी समझ नहीं पाए और यहाँ भी बात को समझ नहीं पाए नारद जी। और उसी राजकुमार का रूप देखा तो एकदम से लट्टू हो गए और बहुत समय तक देखते रहे। पहले कहाँ अप्सरियां आकर के वस्त्र खोल के उनके सामने नाचा गाया, पर उनको नारद बाबा का मन ही नहीं गया, देखे ही नहीं। अब ये पूरा ढंग की हुई राजकुमारी सज धज गई, उसके मुख की ओर देखते रहे। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखानी। राजकुमार का रूप देखा तो उनका वैराग्य भूल गया, रहसा वैराग्य उनका था, मतलब अहंकार के कारण उनके मन में तो वैराग्य चला गया था, ज्ञान भी चला गया था, किंतु थोड़ा बहुत जो भी था वो भी राजकुमार को देकर के वो भी शरीर निकल। और बहुत देर हो गया उनको देखते देखते। बोले इनका हाथ दे करके बताओ, तो हाथ भी पकड़े हैं, मुख फिर देख भी रहे हैं। नारद बाबा का ऐसे बहुत समय चला गया, उसको लक्षण विचार करते रहे और वो अपने आप को भूल गए। हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है पर प्रकट करके उसको बताते नहीं है। वो विचार क्या करते हैं? आगे वाला चौपाई श्रेष्ठ अलंकार में गोस्वामी जी लिखा है, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीतन कोई। सेवई सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। इसी दोनों चौपाई के यानी 1.5 चौपाई तक दो अर्थ है। जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, ये राजकुमारी जिसको वरण करेगी वो अमर हो जाएगा। दूसरा अर्थ है जो अमर है उसी को ही राजकुमार वरण करेगी। वास्तव में क्या था? जो अमर है उसी को ही राजकुमार वरण करेगी। समर भूमि दे जीतन कोई, उसको समर भूमि कोई जीत नहीं सकता। जिसको कोई समर भूमि जीत नहीं सकता उसी को ही राजकुमारी वरण करेगी। और सेवई सकल चराचर ताहि, जिसको चराचर सेवन करते हैं यानी भगवान, उसी को ही वरण करेगी। बड़े शिलनिधि कन्या जाहि, जिसको वर्ण करेगी वो वैसे ही है, उसी को ही वर्ण करेगी। पर नारद के मन में समझ में आया क्या?
ये जिसको वर्ण करेगी वो वैसे ही हो जाएगा, हो ही जाए, सो ही हो ही, यानी सो हो जाएगा। समझ में आए ना? ये श्रेष्ठ अलंकार है, एक ही भाव में दो भाव छिपा हुआ। कहते हैं बर्तन मांजते हुए पत्नी ने पति को कहा। अब वो बर्तन कौन मांज रहा? ये दो बात आई ना। बर्तन मांजते हुए पति से पत्नी बोली, तो बर्तन कौन मांज रहा है? पति मांज रहा है कि पत्नी मांज रही? तो दो बात एक में आ गए ना। बर्तन मांजते हुए पत्नी ने पति से कही, तो बर्तन कौन मांज रहा है? पति मांज रहा है कि पत्नी मांज रही? तो दो बात उसमें छुपी हुई है। इस प्रकार ये दोनों बात इसमें छिपी हुई है, पर नारद ने दोनों बात को कहा ही नहीं। इन दोनों बातों ने विचार किया किंतु कहा नहीं दोनों को। वो तीसरी बात बताया, आगे तो लक्षण सब विचारी उरे राखे, हृदय में रखा, किंतु कछु को बनाई, यानी कुछ नकली बना करके दूसरी बातों को बताया। लक्षण सब विचारी उरे राखे, कछुक बनाई भूपसन भासे, सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही, करम जाय सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरई कुमारी, जब तब कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला, यही अवसर चाहिए परम शोभारूप विशाल, जो बिलो किरे जय कुंवरी, तब मैं ले जयमाल। नारद ने जो लक्षण था उसको कहा ही नहीं, और तीसरी बात बना करके बोल दे कि आपकी जो कन्या है बड़े सुलक्षणी है, ऐसे करके चले। पर उनके मन में सोच चिंता हो गया। चिंता किसकी बात हुई? बोले ये कन्या हमारे को मिलनी चाहिए। अब मैं वही उपाय करूं जिस प्रकार से राजकुमार मुझे ही वरण करे। मुझे वरण कैसे करे भाई? कहते जब तब कछु न होई तहि काला। जब तब क्यों करे? क्योंकि जो कन्या है वो ये चाहती कि हमारी जो वर है बड़े सुंदर होना चाहिए। कन्या वर एत रूपम, सुंदर स्वरूप हो। और रूप कैसे मिलेगा? जिसके सर में तेज होगा। तेज कैसे आएगा? तपस्या करने से। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। तपस्या के लिए तेज आता है। और जिम्मे बिनु तेज न रूप गोसाई, बिना तेज से रूप होता ही नहीं। अब ये हमारे को पहले तेज चाहिए, तो सुंदरता चाहिए, सुंदर के लिए तेज चाहिए, और तेज के लिए तपस्या चाहिए। किंतु अभी तो स्वयंवर होने को तैयार है, अब तपस्या कैसे करेंगे? क्योंकि तपस्या के लिए समय लगता है। जो लोग भोग में रचे बच्चे रहते हैं उनके शरीर का तेज निकल जाता है। किंतु वही अगर तेजियान होना चाहेंगे तो कड़ी तपस्या करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। अब नारद जी अब मन ही मन जब से मोह में ग्रसित हुए तब से उनका तेज निकल चुका है, नष्ट हो गया। चिंता जिसको होता है उसको तेज रहेगा क्या? चिंता करने वाले का मुख हमेशा सुख ही जाता है। तो नारद तब चिंता में पड़ गई। तब से पहले तो चिंता था हमारा प्रचार प्रसार होना चाहिए, हम वैसे हैं वैसे हैं। अब वैसे प्रचार करते ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी तो थोड़ा सा टुबकाया था, फुलाया था, अहंकार के बस फिर उसको तेज लगा। पर पता नहीं चला। अब जब दिया जलता है अंतिम समय आता है वो तेज जलता है, फिर बात में बुझ ही जाता। राज की तेज हो गया। अब राजकुमारी को देकर के उनका तो और भी तेज चला गया। विचार किया यही अवसर में शोभा और रूप, विशाल शोभा रूप चाहिए जिसको देकर के ये राजकुमारी मुझे वरण करे। अब नारद जी विचार किया ऐसे तो रूप जिसका है उसका उससे उधार ले लिया जाए तो ठीक है।
तो आगे जो प्रसंग बड़े सुंदर प्रसंग है। नारद जी सोचते भगवान से हमें सुंदरता मांगेंगे, सुंदरता उस सुंदरता से भगवान राजकुमार को पालेंगे। सुंदरता भगवान की है और उपभोग हमारा है, तो भगवान सहेंगे क्या? वही तो दोष होता है। एक जगह कीर्तन हो रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़े जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, रो रो के कीर्तन कर। सबके आंखों में आंसू भरा हुआ था, पुकार पुकार करके ले रहे थे। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु आपकी नाम कितने प्रेम से ले रहे हैं, आपको जाना चाहिए वहां, आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे? तो ठाकुर जी बोले, हम कैसे जाए देवी, वो लोग मेरे लिए नहीं रो रहे, नाम तो मेरा ले रहे, रो रहे आपके लिए, आपको जाना चाहिए। तो हम लोग की स्थिति यही है। नारद जी बाबा का यही सोच, भगवान का रूप चाहिए और लक्ष्मी हमारे को चाहिए, तो कैसे मिलेगी भाई? ये बात है। नारद प्रसंग में बड़ा सुंदर प्रसंग है, हर एक प्रकार से शिक्षा है हम लोगों के लिए। पहले पहले हम भानु प्रताप प्रसंग को इतने महत्व नहीं देते थे, जब वो कंठस्थ हो गए तब तक भी पढ़ते जाते थे, समझ में नहीं आ रहा कि ये कथा प्रसंग किस लिए लिखा है गोस्वामी जी। अब जितने इतने सारे कारण बताया जाए, विजय प्रसंग केवल 1.5 दोहा है, 1.5 दोहा। और वो जो बीच में जलंधर प्रसंग, उसमें 6 चौपाई 1 दोहा। विशेषता बता करके अब नारद प्रसंग 15 दोहे में पूरा करते हैं, 14 दोहे में पूरा करते हैं। और मनुष्य दुर्वा प्रसंग 12 दोहा है, आगे वो 25 दोहा है। कौन सा? भानु प्रताप प्रसंग, सबसे बड़े प्रसंग वही है। हम सोच रहे थे इसमें इतने लंबे प्रसंग देने की क्या आवश्यकता थी गोस्वामी जी को। बाद में एक बार हमें किशोर शरण से बोले, अपने जो केशव जी महाराज से, तो उन्होंने बोले यार उसको भी ध्यान से पढ़ो। तो फिर मेरे इसमें थोड़ा सा, इतना तो दिमाग नहीं लगाया था, पर अब थोड़ा सा विचार आता है। तो मैं सोचा अरे गोस्वामी जी से तो भरमार कर दिया आपने कि जीवन कैसे शैली होना चाहिए, आचरण विचार कैसे होना चाहिए, एक साधु का जीवन कैसे होना चाहिए, साधक का जीवन कैसे होना चाहिए, पूरा उसमें गोस्वामी जी भानु प्रताप प्रसंग में भरा है। तो मानस में सारी चौपाई सीखनियाँ है, इसलिए चल इन विश्राम करता है। काल फिर देखते हैं, ठाकुर जी की इच्छा से जैसे होगा चलते चलेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की, मोर मुकुटवंशी वाले की, श्री अभय लक्ष्मी सिंह भगवान की, गंगा तुलसी शालिग्राम जी महाराज की, गीता गंगा गौ माता की, सपरिकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री पद्मनाभन देव की, गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की, श्री रामनाथ महाराज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे